क्या राहुल गांधी जो इशारा कर रहे हैं वाकई आने वाले महीना, 2 महीना, 6 महीना, साल भर बहुत बुरे होने वाले हैं क्या? बिल्कुल, देखिए जैसे कि बाकी सबको पैनलिस्ट भी कह रहे हैं, पहले तो नमस्कार आप सबको। 100% ये एक जैसे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ऑलरेडी बता चुके हैं कि ये एक वैश्विक संकट है और ये विश्व के ऊपर थोपा हुआ प्रॉब्लम है जो ट्रंप ने थोपा है। उसने शायद, अगर हम इसको बड़े तरीके से देखें मानक, तो ये देखा जाए तो चाइना और अमेरिका की लड़ाई थी। अभी जनरल बख्शी ने कहा, मैं उनकी बहुत इज्जत करती हूं कि सर आपने कहा कि भारत को चिल्ला के बोलना चाहिए था। मैं कहना चाह रही हूं सर आपसे कि भारत चिल्ला के बोले या पूरा विश्व चिल्ला के बोले, डोनाल्ड ट्रंप को सुनाई कहां दे रहा है। लोग तो यहां ट्रंप चालीसा की तो बात की बात है, वो तो कान पे जैसे रुई लगा के बैठा है। इतनी बेशर्मी से ट्रंप में मैं ये समझ रही हूं कि आज तक अमेरिका के इतिहास में इतना बेशर्मी वाला प्रेसिडेंट कोई नहीं हुआ है। आप इस बात को समझिए कि जो प्रेसिडेंट टेन्योर में रह के जिस तरीके की वो स्टॉक ट्रेडिंग डीलिंग कर रहा है, मतलब ब्लाइंड स्टॉक्स में भी नहीं, ओपन आके उन स्टॉक्स में डील कर रहा है। वहां एक स्टेटमेंट देता है, उसके बाद उसके दाम बढ़ते घटते हैं, उसमें वो डीलिंग कर रहा है। 800 करोड़ कमाए उन्होंने। बिल्कुल 100 करोड़, जहां विश्व खुद शेयर में डायरेक्ट पैसा लगा के, बिल्कुल डायरेक्ट पैसा लगा के, और उसके बाद कुश्तर की कंपनी ने जो पैसा लगा के, उनके जो सन इन लॉ है। तो इस बेआबरू से तो अगर ट्रंप स्टॉक मार्केट्स में खेल रहे हैं, ट्रंप ने पूरे वर्ल्ड को अपना अगर एक चेस बोर्ड बना दिया है। चाइनीज इन्वेस्टमेंट थी ईरान में $500 मिलियन की, उसको डायरेक्ट इंपैक्ट करना था। वेनेजुएला में जैसी थी, वियतनाम में जैसी थी, जहां जहां चाइना की इन्वेस्टमेंट है वहां ट्रंप अपना कर रहा है, तेल उसको दिखता है। तो ये मैं कह रही हूं कि इतने बेआबरू होके जैसे ट्रंप बिहेव कर रहे हैं, इंडिया चिल्ला के बोल भी देता सर तो कौन सा उसने सुन लेना था। इंडिया ने तो अपनी स्ट्रैटेजिक इकोनॉमी बना के रखी, इंडिया ने अपना एक स्टैंड क्लियर करके रखा, इंडिया ने अपने ईरान के साथ रिश्ते जो थे वो मजबूत किए, जैसे अभी भाई भी बोल रहे थे। हमने हमारे जो वहां से शिप्स थे उसको सिक्योर किया, हमने मल्टीपल देश से अपनी ऑल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेज लिए। तो अमेरिका से उलझना मतलब एक पागल सांड है सर, उसको लाल झंडी तो नहीं दिखाते ना। तो मेरा तो ये कहना है मानक भाई कि यू विल नॉट, आई मीन, पर क्या मुश्किल हालात नहीं होने वाले हैं क्या? बिल्कुल मुश्किल हालात होने वाले हैं, और इसका माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ऑलरेडी जनता को आह्वान भी कर चुके हैं, आगाह भी कर चुके हैं। क्योंकि अगर हम देखें कि हालात जो थे वो पहले भी ऐसी सिचुएशंस आ चुकी हैं जब इमीडिएट ऑयल प्राइसेस राइज हुए हैं। लेकिन तो कितने बढ़ेंगे दाम आपके हिसाब से? देखिए दाम तो 10 से 15 रुपए तक बढ़ेंगे, ओवरऑल बढ़ने भी चाहिए। अच्छा, विजय सरदाना बैठे हैं, विजय जी का मानना है कि एक बार में बढ़ा देने चाहिए, धीरे धीरे नहीं बढ़ाने चाहिए। आपका क्या मानना है, बोलिए। सर देखिए, आज तक कभी भी एकदम नहीं बढ़ाए गए हैं, धीरे धीरे ही बढ़ाए गए हैं। जोर का झटका धीरे से दिया जाए तो ये तो एक भारतीय मेंटालिटी रही है, सरकार कोई भी हो। इस समय जैसे मैं मानक भाई पहले बोल रही थी कि इस समय एटलीस्ट हमारी कंट्री को एक बहुत बड़ा कुशन है। अगर आप अपने इकोनॉमिक पैरामीटर्स देखो नाउ वर्सेस 2013 अगर आप करो तो हमारे पैरामीटर्स जो है, चाहे वो इन्फ्लेशन रेट हो, चाहे वो फॉरेक्स रिजर्व्स हो, चाहे वो बुलियन रिजर्व्स हो, चाहे हमारा ओवरऑल ग्रोथ रेट तो चलिए मोर और लेस सेम ही रहा है। तो इन सब चीजों का कुशन, इन्फ्लेशन सबसे बड़ी बात, फिर हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो तब तकरीबन 2013 में 4.8 पहुंच चुका था, अभी 1.1 से। अच्छा ये बताइए, ये 87 पैसे और 91 पैसे क्यों बढ़ाए गए हैं? पैसे 3-3 रुपए पहले बढ़ाए गए थे, तो इतना छोटा बढ़ाने से कितनी मदद होगी? जोर का झटका धीरे से देने, धीरे देने की कोशिश हो रही है, धीरे धीरे। और साथ साथ ये भी है कि देखिए जो OMCs हैं, जो कंपनीज हैं, उनको भी, ऑयल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को भी अभी तक वो नुकसान झेलते आए हैं। जब आप रशिया इंपोर्ट्स की बात कर रहे थे तब उन्होंने बहुत ज्यादा मुनाफा कमाया, जिसके ऊपर सरकार ने विंडफॉल गेन टैक्स भी लगाए, जिसके तहत हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत यहाँ पे उस पर फंडिंग हुई। तो ये जो है अब ये दोनों कंज्यूमर्स एंड प्रोड्यूसर्स दोनों के बीच में ये जो कॉस्ट फैक्टर है, जो इंपैक्ट फैक्टर है, उसको दोनों के बीच में बराबर तो नहीं, लेकिन 10 से 15 रुपए अगले 2 महीने 3 महीने में बढ़ जाएंगे। अगर सिचुएशन नॉर्मलाइज नहीं होती, अगर ब्लॉकेड नहीं होता तो बढ़ाने पड़ेंगे, कोई चॉइस नहीं बचती। और पहले भी हुआ है, माना कि ये चीज 2013 में भी देखी है जनता ने, 2011 में भी देखी है जनता ने, 2008 में भी देखी है। मैं उससे पहले 91 से पहले तो जा ही नहीं रही हूँ, 73 वगैरह की। अच्छा, और बीजेपी लीडर्स ये कह रहे हैं कि, जनरल बख्शी सुनिएगा, वो कह रहे हैं कि देखिए म्यांमार में इसी संकट की वजह से तो 89% से ज्यादा डीजल के दाम बढ़ गए, पेट्रोल 89% बढ़ गया, डीजल 112% बढ़ गया, मलेशिया में 56% बढ़ गया पेट्रोल, पाकिस्तान में 54% बढ़ गया पेट्रोल, यूएई में 52% बढ़ गया, यूएस में 44% बढ़ गया, यूके में 20% बढ़ गया, फ्रांस में 20% बढ़ गया और जर्मनी में भी 13% बढ़ गया। जनरल बख्शी, इसका मतलब